क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चैप्टर नंबर 13 का ही। देखना ये क्वेश्चन में गिवन इंटरवल्स 5 to 520, 520 to 540, 545 65, 65 85, 80 600। ये फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 एंड 10। अब क्या फाइंड आउट करते हैं, इसके मिड पॉइंट XI फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 120, और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 510 आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1060 आएगा। 1060 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 530। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करें, या देखना 20 का गैप है तो इसमें 20 प्लस करते जाओ तो भी आपका होता जाए। गैपिंग सेम है ना 20, तो या तो इनको प्लस करके आप कर दो तो, या इसमें देखो 20 गैप है तो 20 प्लस करते जाओ तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका 590। FI कैसे फाइंड आउट करते हैं, 12 × 510, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6120। 14 × 530 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 7420। 8 × 550 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 4400। 6 × 570 का मल्टीप्लाई करेंगे 3420, कितना आएगा 3420। 10 × 590 का मल्टीप्लाई करेंगे 5900, ये आपका n हो जाएगा। क्या होता है n कितना आएगा 50 आएगा। इनको सभी को प्लस कर लो, ये हो गया आपका सिग्मा FI XI आपका कितना हो जाएगा, इन सभी को प्लस करोगे लिखिए तो आपका आएगा 27, कितना आएगा 27260। देखना ये 1 2 3 4, ये 4 कॉलम से मिलकर ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ मैं। कौन से मेथड से कर रहा हूँ इसे, डायरेक्ट मेथड से। x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन में n। समेशन FI XI हो गया 27260 और अपॉन में n हो गया 50। इसे आप 2 से डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 545.2। ये किस मेथड से हुआ, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से आपने मीन फाइंड आउट किया। डायरेक्ट मेथड से आपने मीन फाइंड आउट किया। अब इसी कॉलम में देखना हम दोबारा फाइंड करते हैं, इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 4 कॉलम आपके हो गए डायरेक्ट मेथड से। अब नेक्स्ट कॉलम DI के लिए। DI क्या करते थे आपको याद है, XI में से कोई मिडिल टर्म ले लेते थे। यहाँ 1 2 3 4 5 4 टर्म्स है, मिडिल टर्म को यानी, तो आप इन दोनों में से या तो ये लेट कर लो या ये लेट कर लो, मर्जी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इसे ले लो चाहे इसे। चलो क्या किया मैंने, इसे ए लेट किया। क्या ए लेट किया, ये 550 को ए लेट किया अभी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं DI आपका क्या हो जाएगा। DI 550 को 510 में से माइनस करो, 550 को 510 में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 40 आएगा। अब इसको 530 में से माइनस करोगे तो ये माइनस का 20 आएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये आपका फिर 20 आ जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। अब फिर वही करेंगे FI DI कर दो, 12 × 40, ये आपका माइनस का 480 हो गया। 40 × -20 माइनस का 280 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 8 × 0 0 हो गया। 6 × ये 120 हो जाएगा, और ये आपका 10 × 4 400 हो गया। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो देखना आपका ये हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव 6, ये आ जाएगा 520 ये दोनों, और ये आपके 480 - 280, इन दोनों को प्लस कर लो तो 4 8 8 16 की 6, और ये 0 हो गया, और 4 2 6 7 760, ये नेगेटिव का है। 760 में से 520 माइनस कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, समेशन FI DI। क्या आएगा, समेशन FI DI
ये आपका बचेगा 60 में से 20 40, और ये आपका 240 बचेगा। क्या बचेगा? 240, वो भी माइनस का। 240 माइनस का 760 में से, ये माइनस का 760, ये 520 प्लस का 240। अब हम इसे क्या बताया था मैंने? एज्यूम्ड मीन मेथड से। कौन से मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एन। ए आपका कितना है? 550। ए कितना है? 550 माइनस का एफ आई डी आई आपका ये रहा, वैसे तो प्लस होता है, चलिए प्लस लगा दिया, माइनस 240 अपॉन में 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 550 माइनस का 5, ये ए पुट कर दिया, 550 प्लस था, प्लस होता है, एफ आई डी आई माइनस 240 है, अपॉन में 50। ये नेगेटिव का साइन, 240 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा, और आपका कितना 4 8 जा, तो ये आपका हो जाए 4.8। कितना हुआ? 4.8 माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 545.2। ये भी देखना सेम है 40.2, ये भी 45.2। ये डायरेक्ट मेथड से था, ये जूनियर मेथड से। अगेन हमारा एक मेथड और बचा है, स्टेप डेविएशन मेथड। हम तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बोर्ड में आपका या तो ये पूछते हैं कि स्पेशली मेथड अगर पूछते हैं तो आप उसी मेथड से कर दो, अदरवाइज मर्जी आपकी, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एच। यू आई आपका ये रहा, और एच आपका इंटरवल 20 है। इंटरवल कितना है? 20 है। इंटरवल क्वेश्चन कितना है? वो इंटरवल का डिफरेंस कितना है? 20। इंटरवल का डिफरेंस कितना है? 20। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए का आपका कॉलम है, ये वाला डी आई है, वही एक्स आई माइनस ए है। क्या है? डी आई ही एक्स आई माइनस ए है। एक्स आई माइनस ए को 20 से डिवाइड करो इंटरवल, तो -40 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 1 होगा। माइनस का 40 अपॉन 20 -2, -20 अपॉन 20 -1। उसके बाद जीरो, टी आई आपका ये जीरो अपॉन 20 जीरो, 20 अपॉन 20 1, 40 अपॉन 20 2। ये हो गया यू आई, और ये रहा आपका एफ आई। एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा, माइनस का 24, ये निगेटिव का 2 है, 40 इंटू -1 माइनस का 14 आएगा। ये आपका 8 इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, ये आपका 26 हो जाएगा। प्लस करोगे, ये 4 4 8 हो गया, 2 1 38, ये माइनस का हो गया। यहाँ से इसे माइनस करोगे, समेसन एफ आई यू आई हो गया। एफ आई यू आई कितना हो जाएगा आपका? ये 26 था, और ये आपका माइनस का 12 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 12 आ गया। चलिए, अब फॉर्मूला मेरे पास होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे भाई, स्टेप डेविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एच अपॉन एन इंटू एफ आई यू आई अपॉन एन हो ही गया आपका। ए कितना था? 550 प्लस एच आपका 20 है, एन 50 है, इंटू माइनस का 12 है। 550 20 अपॉन 50 इंटू माइनस का 12। देखना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 550 माइनस 24 अपॉन 5, बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन की तरह 550 हो गया। माइनस का 24 को 5 से डिवाइड करोगे, 4.8 आएगा। माइनस करने पर आपका ये 545.2 आ जाएगा। ये आपका देखना सेकंड क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड से सॉल्व करके समझाया। एग्जाम्स में किसी भी एक मेथड से करना होता है, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए स्पेशली मेथड उससे कीजिए, अदरवाइज आपकी
मर्जी पे डिपेंड करेगा अगर स्पेशली नहीं कहा गया तो। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड करता हूँ। गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एक्स बार इज इक्वल टू 18 और ये टेबल गिवन है। इंटरवल है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 21, 21 to 23, 23 to 25 और ये आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 7, 6, 9, 13 F 5 and 4। F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखना डायरेक्ट मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स बार क्या होगा 11 + 13 24 हो गया। 24 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 13 + 15 को 2 से प्लस कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 28 होगा। 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 आएगा। यहाँ देखना 2 2 का गैप आता जा रहा है। आप चाहो तो प्लस करके हाफ कर दो क्योंकि इंटरवल सेम है, या इनके इंटरवल का जो डिफरेंस है वो प्लस कर दो। तो इंटरवल का डिफरेंस 2 2 है तो 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22 और ये आपका हो गया 24। ओके, अब इनको प्लस करो हाफ करो तो भी यही आएगा, या डिफरेंस प्लस कर दो। नेक्स्ट एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 7 × 84 हो गया, ये क्या हो गया 84 हो गया। 6 × 14 ये भी 84 हो गया। 9 × 16 ये आपका 144 हो गया। 13 × 18 करोगे ये 234 आएगा। कितना आएगा 234। एफ × 20 करोगे 20F लिख दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 110, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 96 हो गया। देखना ये 20F है, ये आपका अलग से प्लस हो जाएगा 20F। बचा हुआ 84 + 84 + 144 + 234 + 110 + 96, इनका प्लस आपका हो जाएगा 752। ये 20F अलग हो गया, बाकी जो ये दो टर्म्स बचे और ये दो टर्म, इन सब का प्लस ये हो गया। और ये आपका एफ आई को कितना है ये आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका एफ तो अलग हो गया ये रहा, और बचे हुए टर्म्स हो गए 44 प्लस करोगे 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 44 हो गए। नाउ ये आपका हो गया 44 + F, ये हो गया 752 + 20F हो गया। 20F को मैंने अलग लिख लिया था प्लस करके। आगे देखते हैं फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अच्छा एक्स बार क्वेश्चन में गिवन है ना 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 + 20F अपॉन एन, एन है 400 44 + F। इसे अपॉन 1 करो, क्या करो अपॉन 1 किया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर ले आओ 752 + 20F इज इक्वल टू 18 × 44 + F। आगे देखना ये आपका 752 ये रहा प्लस 20F ये रहा इक्वल टू 18 इंटू में ये करोगे आप 44 तो यह आ जाएगा 792 + 18F। 20F माइनस का 20F माइनस 18F इज इक्वल टू 792 - 752। ये माइनस कर दो 792 - ये आपका आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 2F। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का मोस्टली क्वेश्चन आता है जी।